पंचतंत्र का अगला भाग मित्र संप्राप्ति में हम पढ़ने वाले हैं आगे की कहानी। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा एक काले रंग, फटे पांव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह भयंकर व्याध उसकी तरफ ही चला आ रहा है। कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की भी चिंता थी। उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट गया और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया कि जब यह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से ना जाए, उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। किंतु इसी बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का एक दल परदेश से उड़ता हुआ वहां आया। इसका मुखिया चित्रग्रीव नाम का एक कबूतर था। लघुपतनक के बहुत समझाने पर भी वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच को न रोक सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार के साथियों समेत जाल में फंस गया। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वर्णमय हिरण के लोभ से श्री राम यह न सोच सके कि कोई भी हिरण सोने का नहीं हो सकता। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि वे अब अधिक फड़फड़ाने या उड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो व्याध उन्हें मार देगा। इसलिए वे सब अधमरे से हुए जाल में बैठ गए। व्याध ने भी उन्हें शांत देखकर मारा नहीं। जाल समेटकर वह आगे चल पड़ा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध निश्चिंत हो गया है और उसका ध्यान दूसरी ओर गया है, तभी उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत किया। संकेत पाते ही सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। व्याध को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से निकल गया था। लघुपतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध का डर नहीं है तो उसने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिलारोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें। वहां मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। वह हिरण्यक नाम का चूहा अपने 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई। वह बोला, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया है। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या प्रयोजन है? चित्रग्रीव ने कहा, मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूँ, तुम्हारा मित्र हूँ। तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक चूहा अपने बिल से बाहर आया। वहां अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु चित्रग्रीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा देखकर वह चिंतित हो गया। उसने पूछा, मित्र, यह क्या हो गया तुम्हें? चित्रग्रीव ने कहा, जीव के लालच से हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। हिरण्यक कहता है, तुम सबके सरदार हो, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। चित्रग्रीव कहता है, वे मेरे आश्रित हैं, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े से बड़े संकट से रक्षा करता है। हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र, अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था।
वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है? क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए हैं? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? लघुपतनक कहता है, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक कहता है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन दे दो। हिरण्यक कहता है, मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। लघुपतनक कहता है, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है। कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक कहता है, तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक तब कहता है, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यही प्राण दे दूंगा। हिरण्यक कहता है, हम सहज बेरी हैं, हम में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक कहता है, मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हम में वैर कैसा? तब हिरण्यक कहता है, वैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम। तुम मेरे सहज वैरी हो। लघुपतनक इस पे जवाब देता है, मैं दो तरह के वैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। हिरण्यक कहता है, जो वैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है, कारणों से ही उस वैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक के बहुत अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो तुम अपने बिल में छुपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूंगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की यह बात मान ली, किंतु लघुपतनक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया। उसने शपथ ली कि कभी भी वह ऐसा नहीं करेगा। तब से वे दोनों मित्र बन गए, नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे। कौवा कभी कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट में भी देता था। मित्रता में यह आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मित्रता घनिष्ठ होती गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्यक को कहा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया है, लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा। घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं। मैं तो भाग्य से ही बच गया हूँ, ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। हिरण्यक कहता है, कहाँ जाओगे? लघुपतनक तब उत्तर देता है, दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है। वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। हिरण्यक कहता है, यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मुझे भी वहां बड़ा दुख है। लघुपतनक कहता है, तुम्हें किस बात का दुख है यहाँ? हिरण्यक कहता है, यह मैं वहीं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। लघुपतनक कहता है, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? हिरण्यक कहता है, तब मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहां ले चलो। लघुपतनक यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वह संपात आदि 8 प्रकार की उड़ने की गतियों से परिचित है, वह उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। यह सुनकर हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंथरक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं,
तब लघुपतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंत्रक मंत्रक, मैं तेरा मित्र लघुपतनक आया हूँ, आकर मुझसे मिल। लघुपतनक की आवाज़ सुनकर मंत्रक खुशी से नाचता हुआ बाहर आया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। हिरण्यक भी तब वहां आ गया और मंत्रक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। मंत्रक ने लघुपतनक से पूछा, यह चूहा कौन है? भक्ष्य होते हुए भी तू इसे अपनी पीठ पर कैसे लाया? लघुपतनक कहता है, यह हिरण्यक नाम का चूहा मेरा अभिन्न मित्र है, बड़ा गुणी है यह, फिर भी किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहाँ आया है। इसे अपने देश से वैराग्य हो गया है। मंत्रक कहता है, वैराग्य का कारण क्या है? लघुपतनक कहता है, यह बात मैंने भी पूछी थी, इसने कहा था वहीं चलकर बतलाऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बतलाओ। हिरण्यक ने तब यह कहानी सुनाई।